अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा उज़्मा गिलानी, बूथ नंबर 10, कैबन नंबर 107 से आपसे मुखातिब है। इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि इलेक्शन चूँकि कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक नहीं हो रहा और एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन को मुनक्कद कराया गया है। चेयरमैन इलेक्शन इमरान मसूद साहब हर तरह की शिकायत को इलेक्शन के होने से पहले भी मानने से और जानते हुए मानने से इनकारी थे, और आज भी ऐसा ही हुआ है। बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए से इलेक्शन करवाने के ऊपर उनको खुद किसी चीज़ का इल्म नहीं है कि बायोमेट्रिक सिस्टम किसे कहते हैं और मशीन वोटिंग किसे कहते हैं। अभी ये हुआ कि हमारी सारी कंप्लेंट हर जगह पे पहले से मौजूद थी कि हमारे कवानीन सिर्फ मैनुअल वोटिंग का तरीका देते हैं कि आप बायोमेट्रिक लिस्ट के मुताबिक एक वोट का प्रिंट करें, उसके ऊपर हाथ के साथ निशान लगाकर अपना वोट हम कास्ट करें और बाद में उसको गिन लिया जाए वोटों को, और मशीन के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ वोटों की प्रिंटिंग का अमल सामने आए ताकि वो बायोमेट्रिक की तस्दीक के साथ वोट प्रिंट हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बायोमेट्रिक तरीके से वोटिंग करने के लिए एक इंतज़ाम किया गया। जब 3:41 के ऊपर सैयदा उज़्मा गिलानी कैंडिडेट फॉर द सीट ऑफ सेक्रेटरी लाहौर बार अपना वोट कास्ट करने के लिए मैं आई हूँ, तो 107 कैबिन में जो मैनेजमेंट स्टाफ था उसके कहने पर मैं गई हूँ। वहाँ जब स्क्रीन पे मैंने अपना निशान अंगूठा लगाया तो एक स्क्रीन नमूदार हुई जिसका स्क्रीन शॉट हम आपको भेज रहे हैं। वो ब्लैंक स्क्रीन थी, अभी वोट कास्ट नहीं हुआ था। अभी कास्ट करने के लिए सिर्फ सिलेक्ट किया जा रहा था तो स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई। और जब कंप्लेंट की गई उन्होंने दोबारा सिस्टम को ऑन किया। जब सिस्टम को दोबारा ऑन किया और कहा कि अब आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएं और अब आप वोट कास्ट कर दें, तो फिर जब स्क्रीन दोबारा ऑन हुई तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा था कि आपका वोट कास्ट हो चुका है, लिहाजा आप अब वोट कास्ट नहीं कर सकते। जबकि ना तो रेड बटन दबाया गया जिसके ज़रिए वोट कास्ट होना था, ना वोट का प्रिंट निकला। और ये मशीन उस वक़्त से लेके इस वक्त तक यानी 3:41 से लेके 6:11 तक हम यहीं पे हैं। और हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को कॉल किया है, दरख्वास्त लिख के बार काउंसिल में भेजी है, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को भेजी है, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे भेजी है कि इस मशीन को सील कर दें और उसके बाद ये तस्दीक की जाए कि ये जो एरोनियस किस्म का सिस्टम है इसको हमारे पे क्यों मुसल्लत किया गया है। करोड़ों रुपए के अखराजात आपने हमसे इस मशीन वोटिंग के लिए लिए हैं जिसकी आपने हमें कोई रसीद नहीं दी। आपने शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी ली थी जबकि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस शफाफ नहीं है। आपने कहा कि अगर वायरिंग होगी तो जो उम्मीदवार जीत जाएंगे हम रिजल्ट को रोक देंगे, लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, हम एफआईआर करवाएंगे। जबकि इतनी शेलिंग और इतनी फायरिंग होने के बाद ना तो किसी को पकड़ा गया, ना ही उन फायरिंग करने वाले को, ना ही रिजल्ट को रोका गया। जब हमने आपको ये बताया था चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद साहब कि हमारे कवानीन आपको रिज़ल्ट अनाउंस करने की इजाज़त ही नहीं देते, बल्कि आप सिर्फ रिज़ल्ट बनाएंगे, इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद आप तहरीरी तौर के ऊपर सबके साइन लेंगे, जब उम्मीदवारान साइन कर देंगे कि वो आपके रिज़ल्ट से मुतमईन हैं, आप वो रिज़ल्ट प्रिपेयर किया हुआ सदर लाहौर बार को देंगे। और सदर लाहौर बार जो कि हमारा इलेक्टेड मेंबर होता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो रिज़ल्ट को अनाउंस करे, नोटिस बोर्ड पे लगाए और बार काउंसिल में जमा करवाए। और इस सारे अमल के दौरान ये वक्फे इसलिए रखे गए थे कि तो कोई भी एतराज़ हो तो वह एतराज़ दूर हो सके, अगर गिनती की ज़रूरत हो तो गिनती की जा सके, वोट की तस्दीक होनी हो तो वोट की तस्दीक हो सके। और अगर कोई इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद फायरिंग करता है तो उसी वक्त बजाय उसका रिज़ल्ट अनाउंस करने के इलेक्शन के रिज़ल्ट को रोक दिया जाए। तो इस वक्त हम उसी बूथ नंबर 10 में कैबिन नंबर 107 में बैठे हैं। हमें चेयरमैन साहब ने इनकार किया है कि ना तो ये मशीन सील होगी और ना ही हम इस बारे में देखेंगे। ये एरर हो जाती है, कोई बात नहीं, हमें राइट ऑफ वोट ऐसा राइट है जो हर मेंबर ऑफ द बार को मिलना है। और बतौर कैंडिडेट सेक्रेटरी लाहौर बार हम इस बात के लिए शुरू से कोशां हैं। जीत जाना या हार जाना अदारे का ज़रूरी है। अगर किसी एक इंडिविजुअल को या किसी कई इंडिविजुअल्स को इस पर नुकसान हो रहा हो तो वो कुर्बानी हम सबको देनी पड़ेगी, लेकिन हम सबको इकट्ठे होना होगा। अगर हम शफाफ इलेक्शन, ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इलेक्शन, कवानीन के मुताबिक इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं हैं
اور اس کے اوپر قائم نہیں ہے تو ان الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری یہ درخواست ہے کہ اس مشین کو سیل کروایا جائے, ہمارا سارا کا سارا موقف نوٹ کیا جائے, اور چیئرمین الیکشن بورڈ کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ رزلٹ اناؤنس کیے ہیں, اور یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان رزلٹس کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا اس وقت تک. اور ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں ساتھ دیں. ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے, ہمیں اپنے ادارے کو خود بنانا ہے. اگر ہم ہار جائیں یا ہم جیت جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ سب مل کے جیت جائیں اور ادارہ ہار جائے تو یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہم ممبران لاہور بار ایسوسی ایشن آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن لاہور بار کس لیے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور کس کے درمیان ہوتا ہے. جب غیر قانونی کام کریں گے تو آپ کے اپنے ڈسکوالیفیکیشن آپ کے اوپر ہے, اور آپ کا مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ آپ کے پیچھے ہیں. ہم نے 23-24 کے الیکشن کو خراب کرنے والے چیئرمین اور ان کے چیئرمین کے معاونین اور باقی تمام افراد کے خلاف آج تک کنٹیمپٹ پٹیشن میں عدالت عالیہ کے سامنے اس بات کو کہ جھوٹ بول رہا ہے ادارہ. بار کونسل کے اندر جو عہدے داران ہیں وہ اس ادارے کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگز کو کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کر دی ہیں, لیکن آج تک نہ وہ پروسیڈنگ ہوئی. اور اب آئندہ بھی اگر ان کا یہ خیال ہے تو یہ بڑی بھول ہے, ایسا نہیں ہوگا. ادارے کو شفاف کرنے کے لیے ذمہ داران کا تعین ہوگا, اور جو اس کے اندر واجب السزا ہیں ان کو سزا بھی دی جائے گی. ادارہ پاک و صاف ہوگا, اور یہی ہماری جیت ہوگی, یہی ہماری کامیابی ہوگی. الیکشن ہے, مسلط کسی کو نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ.